तो बेटा एक्सरसाइज 2.3 को करा रहे हैं 9th क्लास। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ ए फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज ए फैक्टर x प्लस 1। x प्लस 1 किसका फैक्टर है मेरे बेटा? ठीक है, तो इसमें थ्योरी क्या है कि जिस पोलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करने पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी -1 सब्स्टिट्यूट करके अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर होगा। ठीक है, करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये देख है। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1 पुट करो, यहां पे -1 पुट करो। -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखो बच्चों, ये मैंने पहले के लेक्चर में भी बोला था आपको कि ये सब ब्रैकेट होते हैं ऐसे। ठीक है, जब हमें जरूरत होती है तो हम उन ब्रैकेट का यूज करते हैं। आपकी थ्योरी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा -1, ये +1, ये -1, ये +1, तो ये तो कट गया और ये सब 0 हो गया। तो इसका मतलब x प्लस 1 पहले वाले का फैक्टर है। समझ में आया? यानी x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर है। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले को हम यहां पे लिखते हैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या ये है? यहां भी x की वैल्यू हमें क्या पुट कर दी है? -1, यानी इसको सॉल्व करें आगे तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? -1, ये क्या हो जाएगा? +1, ये क्या होगा? -1 फिर +1, यानी मेरे बेटा ये 1 आ गया, यानी इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो फैक्टर होता, तो क्योंकि ये 0 नहीं आया है इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां पे भी x की वैल्यू -1 पुट करो। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो +1, इसको सॉल्व किया -3, इसको सॉल्व किया +3, इसको सॉल्व किया -1, उसको +1। अब देखो ये कट गया, ये भी कट गया, यानी 1 आ गया, यानी मेरे बेटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन 0 नहीं आया है, इसका मतलब x प्लस 1 थर्ड वाले का भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बट आप उसको एक्यूरेटली करोगे तो आपको डेफिनेटली ये बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, मेरी तो अपनी डेफिनेशन है, कठिन क्या है? जो समझ में नहीं आता। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी ऑफलाइन के हमने पढ़ाए हैं आज तक, हम सबको एक बात बोलते हैं, कठिन क्या है? जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसको एक बार रब कर देते हैं। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ठीक है, इसमें भी मेरे बेटा x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 x की वैल्यू -1 पुट कर दो प्लस √2। सॉल्व करो, इसकी वैल्यू -1,
इसको सॉल्व करेंगे तो +1, बट माइनस है आगे, तो ये भी -1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस √2, और ये क्या है √2। अब देखो ये -2 + 2 + 2 √2, अगेन ये कट जाएगा, यानी 2 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? इसका मतलब x + 1 इसका भी फैक्टर नहीं है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा मेरे बेटा, बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 2.3 का सेकंड क्वेश्चन। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ ए फॉलोइंग केसेस। मेरे बेटा अगर ये फैक्टर होगा, अगेन अगर ये फैक्टर होगा, देखो एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, px की वैल्यू है 2x³ + x² - 2x - 1, और gx की वैल्यू है x + 1। हमें ये पता करना है मेरे बेटा, क्या ये इसका फैक्टर है? ठीक है, तो फैक्टर होने के लिए भी मेरे बेटा एक्चुअली क्या होगा, देखो अगर ये फैक्टर होगा तो ये x + 1 समथिंग मल्टीप्लाइड होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी देखो समझ के भी करना आप, तो आपको आसानी होगी। यानी अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें यहाँ पे, यानी x की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो ये सब 0 हो जाएगा। गॉट इट ना? समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये सब 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, x की वैल्यू -1, 2 -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। ठीक है, -2 + 1 + 2 -1, मेरे बेटा ये कट गया, ये 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब gx जो है px का फैक्टर है। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। पहला पार्ट हो गया खत्म, अब सेकंड वाला पार्ट को देखो। x³ + 3x² + 3x + 1, और gx की वैल्यू क्या है x + 2। अगेन मेरे बेटा सेम कंसेप्ट, अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करने पे सबको 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोसीड करते हैं इसको, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, -2 की क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2 + 1 -8 12 -6 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4 -6 + 1, दैट इज 5 - 6 दैट इज -1, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब gx जो है px का फैक्टर नहीं है। तो बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है? इसको भी रब कर देते हैं। अब लास्ट पार्ट है गया, px की वैल्यू दे रखी है x³ -4x² + x + 6, और ये दे रखा है gx x - 3। ठीक है, देखो अगर ये इसका फैक्टर है, अगेन
ठीक है, तो x की वैल्यू 3 पुट करने पे, सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे ये सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। तो एक बार देखो, 3 सब्स्टिट्यूट किया हमने, 3 की क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 27, 36 प्लस 3 प्लस 6 36 माइनस 36 कट जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 3 इसका फैक्टर है। गॉट इट नाउ, समझ में आया? ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है मेरे बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ ए फॉलोइंग केसेस। हमें इस केस में फैक्टर बोला हुआ है कि है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, px की वैल्यू है x² प्लस x प्लस k और x माइनस 1 इसका फैक्टर बोला गया है हमें कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मेरे बेटा बड़ा आसान है। देखो, अगर ये इसका फैक्टर है तो अगेन x की वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो ये सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें दे रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू -2। ये पहला वाला पार्ट हो गया, k की वैल्यू -2। ठीक है, तो बड़ा आसान सा पार्ट है। दूसरा दे रखा है सेकंड पार्ट, px की वैल्यू दे रखी है हमें 2x² प्लस kx प्लस √2, ये दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे भी हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, यानी -2 माइनस √2, ये k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, थर्ड वाला, px की वैल्यू दे रखी है हमें kx² माइनस √2x प्लस 1। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें p1 की वैल्यू पुट करनी है, यानी x की वैल्यू 1 पुट करनी है, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1। ठीक है, एक लास्ट पार्ट रह गया मेरे बेटा, px की वैल्यू दे रखी है हमें kx² माइनस 3x प्लस k दे रखा है। ठीक है, सेम है, p1 यानी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे, k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहां पे देखो, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, ये k है। ठीक है, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी, सेम kx² यानी k1 स्क्वायर माइनस 3x है तो 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस k। ठीक है, k प्लस k 2k हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अब
3 जाएगा उधर की साइड और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3/2। तो मेरे बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आसान तो सारे ही है, कठिन वो है जो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है मेरे बेटा। ठीक है, पहला पार्ट 12x² - 7x+1, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसकी एक वीडियो में फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, इसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। ठीक है, आप उसे देख सकते हो। तो मेरे बेटा फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, x² के पहले वाला कोफिशिएंट और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12 × 1। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर हम ऐसे बनाते हैं कि उन फैक्टर की मदद से हमें ये लिखना होता है, बीच वाला x वाला पार्ट लिखना होता है, और वो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दोबारा यही चीज जनरेट हो जानी चाहिए विद साइन। यहां पे तो पॉजिटिव है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम लीनियर फैक्टर बनाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, तो हम x² के पहले वाला और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके दो फैक्टर बनाते हैं और वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके विद साइन यही चीज आ जाए, और उन दो फैक्टर के हेल्प से बेशक आप प्लस करो माइनस करो या उनका कॉम्बिनेशन करो, आपको ये बीच वाली टर्म लिखनी होती है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 4 और 3। ठीक है, अब ये निगेटिव है तो मैं इसको लूंगा -4 और -3। देखो -4 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन +12। क्लियर है? ठीक है, और अब यहां पे करो, देखो इसको साइड में प्रोसीड कर रहे हैं। 12x² -7x को हम ऐसे लिख रहे हैं -4x -3x +1। ठीक है, अब कॉमन लीजिए, इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x -1, और यहां से -1 कॉमन होगा, ये 3x -1। जब भी आप लीनियर फैक्टर बनाएं आप ध्यान दें ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन में कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, अब देखो 3x -1 को कॉमन ले लो और अंदर रह गया 4x -1, तो ये इसका लीनियर फैक्टर हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब इन्हीं कंसेप्ट पे हम दूसरे पार्ट को करते हैं। देखो बेटा 2x² + 7x + 3 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अगेन सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई करो, x² के आगे वाला और बिना x वाला दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 3। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने जिनकी मदद से हमें इस बीच वाले को लिखना है, यानी 7x को लिखना है। तो यहां पे 6 × 1 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा वही चीज जनरेट हो जानी चाहिए विद साइन। ठीक है, तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 2x² + 6x + x + 3, 2x कॉमन लीजिए, x + 3, यहां से 1 कॉमन लीजिए, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लीजिए, +1 x + 3। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमने सही किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 3 और 2x + 1, ये इसका लीनियर फैक्टर बनेगा। ठीक है, देखो कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए तो आपको बहुत आसानी होगी, एक ही क्वेश्चन समझना बहुत होता है। कंसेप्ट सही नहीं होगे तो मेरे बेटा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं।
थर्ड पार्ट, थर्ड है मेरे बेटा, इसके हमें लीनियर फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अगेन सेम कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला 6 है और बिना एक्स वाला वो -6 है, ये ध्यान रखना, यानी -36 आया है, ठीक है। यानी माइनस है, इसका मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, ठीक है। इस 36 की मदद से हमें इसको लिखना 5x को, प्लस 5x है, तो ये बन जाएगा 36 का। देखो एक बार पहले इनको देखो, 3 × 2 और ये भी हो जाएगा -3 × 2, यानी ये बन गया 9 और 4, ठीक है। और एक को आपको नेगेटिव रखना है, एक को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। वो आप इससे देख के बात करोगे, जैसे यहाँ पे 9 को हम पॉजिटिव रखेंगे और 4 को हम नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 गया तो +5, अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, ठीक है मेरे बेटा। इस तरह की चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब इसको आगे प्रोसीड करो। 6x² 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, 9x - 4x और -6। अगेन यहां से 3x कॉमन लो, अंदर क्या रह गया 2x + 3, यहां से -2 कॉमन लो, 2x + 3, 2x + 3 दोनों में सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है, 2x + 3 और ये 3x - 2, ठीक है। तो ये इसके लीनियर फैक्टर हो गए, ठीक है। अब लास्ट पार्ट रह गया, (3x² - x4) को फैक्टराइज करना मेरे बेटा, ठीक है। तो अगेन कंसेप्ट वही है हमारा, x² के आगे वाला और बिना x वाला, यानी 3 × -4, ठीक है, यानी कितना आया -12। अब इस -12 की मदद, इसको हमें दो फैक्टर में हमें इसे तोड़ना है, वो दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके अगेन माइनस में आ जाए -12, और उन दो फैक्टर की मदद से हमें इस -x को लिखना है, ठीक है। तो बन जाएंगे -4 और 3, 3x² - 4x + 3x - 4। देखो -x को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अगेन x कॉमन ले लो, 3x - 4, यहां +1 कॉमन ले लो, 3x - 4, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक है। 3x - 4 और ये बन गया हमारे पास x + 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लीनियर फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया है, क्योंकि ये फैक्टर लीनियर बने हैं तो लीनियर फैक्टराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन वाला है, फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, x³ - 2x² - x + 2, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो मेरे बेटा इसमें हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, इस टर्म के क्या पॉसिबल बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, बट दो पॉसिबल अभी ये है फैक्टर, इरेशनल भी बन सकते हैं, ठीक है, इरेशनल रेशनल जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सब बन सकते हैं। मतलब इसके क्या पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं वो हम लिखेंगे। पॉसिबल फैक्टर में फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, मगर क्योंकि ये सब चेक करना इतना आसान नहीं होता, तो जनरली 1 और 2 पे आंसर आ जाता है,
जनरली 1 और 2 पे आंसर आ जाता है। तो हम क्या क्या चेक करेंगे, +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे। अगर इनसे भी बात नहीं बनेगी तो फिर कुछ और चेक करेंगे। यही फैक्टर थ्योरम है, आप चेक करते रहो, ठीक है। जिस पे वो 0 हो जाए वही उसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1³ -2 × 1² -1 + 2, 1 - 2 -1 + 2, यानी ये कट गया, ये 0 हो गया मेरे बेटा। यानी x = 1 पे ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x - 1 इसका एक फैक्टर है, x - 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको x - 1 से डिवाइड कर देते हैं, x³ - 2x² - x + 2 को x - 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है मेरे बेटा, पहले देखो ये डिवाइड करना आना चाहिए आपको। x² से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ - x², साइन चेंज किए, ये हो गया -x² - x। अब इसको -x से मल्टीप्लाई किया, ये पहली चीज देखते हैं, -x से मल्टीप्लाई किया तो -x² + x, तो ये 0, ये माइनस, ये भी कट गया, ये -2x और +2। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -2x + 2, ये प्लस, ये माइनस, ये सब कट गया, ये 0 हो गया। 0 आना ही चाहिए क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। यानी जो ये एक्सप्रेशन है मेरे बेटा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। इसको आगे लिख देता हूं मिटा के, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे बेटा x - 1 और ये x² - x - 2, ठीक है। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके भी लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो x² - x - 2 के लीनियर फैक्टर बना दो। सेम तरीका है, x² - 2x + x - 2, x कॉमन लो, x - 2 + 1 कॉमन लो, x - 2, ये बन गया x + 1 और x - 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, x - 1, x + 1 और x - 2। x - 2, ठीक है। ये इसके ऑल लीनियर फैक्टर बन गए, 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है। इसके भी हमें फैक्टर बनाने हैं मेरे बेटा। तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है मेरे बेटा, इसके फैक्टर बनाओ 5 × 1। मैं बार बार कह रहा हूं ये रेशनल नंबर और भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर जनरली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है तो जनरली आपके 9th में 1 और 2 पे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहले +-1, फिर +-5 को चेक करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फर्दर फिर हम देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं पहले, 1³ - 3 × 1² - 9 × 1 - 5, 1 - 3 - 9 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम -1 पे चेक करते हैं, -1³ - 3 - 1² - 9 × -1 - 5, ये बन गया -1, ये -3, ये +9, ये -5, ठीक है। -4 + 9 - 5,
यानी -9 + 9 यानी 0 बन गया। यानी x इक्वल टू -1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब अदर फैक्टर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा, x + 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। x³ -3x² -9x -5 को x + 1 से डिवाइड कर देते हैं। पहला कोफिशिएंट देखते हैं, x² से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसको पहला कोफिशिएंट देखो, -4x से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस होगा ये -5x और ये -5। अब किससे करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -5 से। यहां पे पहला कोफिशिएंट देखते हैं, तो -5 से मल्टीप्लाई करोगे, -5x -5 प्लस प्लस, ये सब 0 हो गया। 0 आना भी चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 x² -4x -5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगेन हमें x² -4x -5 का फैक्टराइजेशन करना है, तो यहां पे करते हैं, x² -4x -5 x² -5x + x -5, x कॉमन ले लो, x -5, यहां से +1 कॉमन ले लो, x -5, यानी जो फैक्टर बने x + 1 और x -5 बने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ x + 1 फिर x + 1 और फिर x -5, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो मेरे बेटा होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान है, देखो कुछ ही क्वेश्चन समझ लो, बाकी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन, x³ + 13x² + 32x + 20। मेरे बेटा जो कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 5 4 बन सकते हैं, तो हमें और इंटू 1 भी कर दो। ये बहुत सारे फैक्टर है बन सकते हैं, इसके 10 × 2 भी बन सकते हैं, तो सब पे हम चेक कर सकते हैं ऐसे। मगर मैंने बोला क्योंकि देखो कंसेप्ट मेन है, तो एनसीईआरटी भी समझती है इस चीज को, तो जनरली आपका आंसर 1 या -1 पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस तो नहीं पुट करेंगे मेरे बेटा, क्योंकि प्लस में तो सारा ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो बात, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो सारा ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत है नहीं ऐसे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू -1 पे चेक करते हैं। ये हो गया -1 की क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर 32 - 1 + 20। ये हो गया -1 + 13 - 32 + 20। ये हो गया 12 - 32 + 20, यानी 32 - 32 यानी 0 हो गया। यानी x की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसको x + 1 से डिवाइड कर दो, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको हमने x + 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला देखते हैं, तो x² से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यानी 12x स्क्वायर 32x। अब इसको 12x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस कर दो, ये हो जाएगा 20x प्लस 20। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20। साइन चेंज कीजिए, सब कट जाएगा, जीरो आना भी चाहिए क्योंकि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया मेरे बच्चों बराबर किसके, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के फैक्टर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, इसको देखो 5 इंटू 4 नहीं बनेगा, और क्या बन सकता है 10 इंटू 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। एक्स कॉमन लीजिए एक्स प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लीजिए x प्लस 10, यानी ये बन गया हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 10। यानी जो हमारे पास आंसर आया मेरे बेटा वो आया x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10, ये आंसर आया। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए, तीन लीनियर फैक्टर बन गए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का। ठीक है, फोर्थ पार्ट 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखो मेरे बेटा अगेन कांस्टेंट टर्म को देखो, ये 1 है तो प्लस माइनस 1 पे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ऑल अदर पॉसिबल फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे। तो प्लस 1 पे एक बार करके देखो, 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, बिल्कुल ये कट के 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1 इसका फैक्टर है, x की वैल्यू 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, सॉरी x नहीं बोलेंगे y बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है। ठीक है बच्चों, यानी y माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले 3 क्वेश्चंस में किया है, y माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, y माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, पहला कोफिशिएंट को देखो 2y क्यूब है तो हम इसको 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2y। अब क्या करें 3y से मल्टीप्लाई कर दें, 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस 1, साइन चेंज करोगे माइनस 1 प्लस 1, यानी लास्ट में 0 हो गया। 0 आना भी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो 0 आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देता हूं, यानी इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अगेन इसका फैक्टर करते हैं, सेम प्रोसीजर, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2 इंटू 1 यानी 2, और 2 के क्या पॉसिबल फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 1, तो बन गया 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1, यानी 2y प्लस 1
और y प्लस 1, यानी जो आंसर हुआ मेरे बेटा वो हुआ y माइनस 1 2y प्लस 1 और y प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आ गए। 4 क्वेश्चन हमने किए। होप सो आपको समझ में आया होगा। मेरे बेटा वीडियो को ध्यान से देखना और कंसेप्ट करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपको आसानी होगी, पढ़ाई से भागोगे नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, चलो थैंक यू। ये 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट।